जय मसीह की। मैं आइजैक आपका वेलकम करता हूं परमेश्वर के इस अद्भुत समय में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन में प्रवेश करते हैं। प्रभु, हम तेरे सामने हैं, हमें बुद्धि दे पिता कि हम तेरे वचन को जान सके, समझ सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में फलवंत हो और हमारे लिए परमेश्वर आप में हम एक गवाही बन सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन रहेगा वो है अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय का 25 वचन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रियो, ये वचन बहुत सामर्थ्य, इसे थाम लीजिए, इसे इस तरह अपने हृदय में जगह दे दीजिए कि आपको निश्चय हो जाए कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है। वो कहीं नहीं गया। वो आपकी समस्याएं कितनी बड़ी हो, आपकी समस्याएं कितनी ही दम घोटने वाली हो, आपकी समस्याएं भले आपको लगती हो कि कैसे इससे बाहर आएंगे, लेकिन आपको ये निश्चय है कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है। आपकी समस्याएं, आपके आसपास का वातावरण, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है अब संभलना बहुत मुश्किल है, अब संभलना कितना बड़ी बात हो जाएगी, अब यहां से कैसे छुटकारा होगा। लेकिन आपको ये निश्चय होना चाहिए कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। समस्याएं अंत तक नहीं रहेंगी, अंत तक आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, परंतु अंत में आपका परमेश्वर खड़ा होगा। अंत में जीत आप ही के साथ है, क्योंकि ये परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपका छुड़ाने वाला जीवित है, वो कभी नहीं मरता। उसे कब्र नहीं रोक सकी, उसे मृत्यु नहीं रोक सकी, उसे शैतान नहीं रोक सकता। वो अंत तक आपके साथ रहेगा और निश्चय मानिए वो जीवित है और वो जीवित ही रहने वाला है। ये परमेश्वर अद्भुत है। इसने आपको थामा है, आपने इसे नहीं थामा, और जिससे इसने थामा है उसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसके वचन में उसने लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। वो अंत तक आपके साथ रहेगा। बस एक चीज का निश्चय कर लीजिए कि वो जीवित है। वो आपकी पीड़ाओं को जानता है, वो आपकी समस्याओं को जानता है, वो आपके छुटकारे के तरीकों को जानता है। वो आपके तरह जीवित है। वो जानता है मुझे इसे कैसे निकालना है। वो आपका परमेश्वर जब जीवित है तो वो ये वादा भी करता है कि अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो कहीं नहीं, उसे कोई नहीं झुका सकता। आपकी समस्याएं आपके परमेश्वर को झुका नहीं सकती। अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक नाम उसके नाम के सामने घुटना टेक देगा। आपकी समस्याओं का एक नाम है, आपकी बीमारियों का एक नाम है, आपके बिगड़े रिश्तों का एक नाम है। वो सब उसके सामने घुटना टेक देंगी और आपका परमेश्वर खड़ा रहेगा। आपका परमेश्वर खड़ा रहेगा आपके लिए, और अगर वो जीता है तो आप जीवन से बढ़कर हैं। बस ये निश्चय रखिए हृदय में कि आपका परमेश्वर जीवित है और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। एक और वचन है भजन संहिता 27 के 6 में, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। जब परमेश्वर पृथ्वी पर खड़ा होगा तो निश्चय मानिए आपका सिर आपके आसपास के सारे शत्रुओं से ऊंचा होगा। ये सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बुरी चीजें, ये सारा कुछ जो आपको इस समय तंग किए हुए हैं, ये आपके सामने सर झुकाएंगे। ये वादा है परमेश्वर का। तब एक चीज कीजिएगा, अपने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाइए। जो भी उसके लिए करें धन्यवाद के लिए करें, जो उसके सामने आप अर्पण करें धन्यवाद से करें कि उसने आपका सर ऊंचा किया है। आप अपने परमेश्वर पे अद्भुत विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर ने वादा किया है वो जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रियो, आपको ये याद रखना होगा, वचन की सामर्थ्य आप में बहे ताकि परमेश्वर आपके बीच में कार्य कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूं ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा और आपके जीवनों में वो अद्भुत गवाहियां उत्पन्न करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को लिखा है। जय मसीह की।